नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का मंत्रियों के साथ मंथन बैठक में विकास यात्रा को लेकर उन्होंने चर्चा की है। सीएम ने मंत्रियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि 5 फरवरी से दरअसल विकास यात्रा शुरू होने जा रही है। संत रविदास जयंती के मौके पर ये विकास यात्राएं मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही हैं। यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार करने पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तमाम मंत्रियों के साथ और इन यात्राओं में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ मंथन किया है, बैठक की है और विकास यात्रा को लेकर खास तौर से चर्चा की गई है इस बैठक में। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं सभी मंत्रियों को और यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार करने पर चर्चा हुई है। 5 फरवरी से विकास यात्राएं शुरू होने जा रही हैं। कॉन्फ्रेंस में जिले के अधिकारी भी थे और उन्हें भी यात्रा के संबंध में बताया गया। इस यात्रा में जो अभी तक हितग्राही पत्र बांटे गए थे, अब हित लाभ दिया जाएगा। मतलब जैसे किसी को खाद्यान्न पर्ची दी है तो उसे खाद्यान्न मिला कि नहीं, हित लाभ हुआ या नहीं हुआ तो दिया जाएगा। ये मैंने उदाहरणार्थ बताया है। तो ऐसे इन्हीं हितग्राहियों से इस यात्रा में चर्चा भी होगी, संवाद भी होगा। समाज के सभी वर्गों को यात्रा में संवाद होगा। जो नए काम स्वीकृत हुए हैं उनका सलाह। तो विकास यात्राओं की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि 5 फरवरी से ये विकास यात्राएं शुरू हो जाएंगी और आज इसी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। वासु, क्या खाका होगा इस विकास यात्रा का, कहां कहां और क्या क्या रोड मैप? वासु। बिल्कुल, देखिए, विकास यात्राएं जो 5 फरवरी से शुरू होगी और जो 20 फरवरी तक जारी रहेंगी। संभवतः 25 फरवरी तक भी प्रशांत ये कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। संत रविदास जयंती है 5 फरवरी को और इसी दिन विकास यात्राओं की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। बड़े कार्यक्रम सरकार इस दौरान आयोजित की जाएगी। विशेष तौर पर ग्रास रूट लेवल पर जाकर जो सरकार के मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो सीधे जनता के साथ जुड़ेंगे, उनसे संवाद करने का काम करेंगे। कई सारी सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका हितलाभ जो है वो वितरण किया जाएगा। और सारे जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं, अक्सर देखा जाता है कि जिला स्तरीय कार्यक्रम होते हैं, जिला मुख्यालय में वो रहते हैं और मुख्य कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित होता है। लेकिन इन विकास यात्राओं में ब्लॉक लेवल पर मंत्री जो है वो प्रवास करेंगे और वहीं पर से जो कार्यक्रमों का संचालन है वो किया जाएगा। कई सारी जो योजनाएं हैं उनका जो हितलाभ है वो वितरित किया जाएगा। जो हितग्राही हैं उनसे सीधा संवाद किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण विषय पर भी बात इस पूरी बैठक के दौरान हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो स्वीकृत आवास है उनको पूरे प्रदेश में एक ही रंग दिया जाएगा ताकि वो समझ में आइडेंटिफाई हो सके कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए आवास है। तो इस तरीके के कई सारे जो कार्यक्रम हैं वो इस दौरान किए जाएंगे। और बीजेपी संभवतः जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो आम कार्यकर्ता हैं, उनका एक सम्मेलन भी यात्रा के दौरान कर सकती है। तो देखिए, पूरी तरह से चुनावी मोड में बीजेपी नजर आ रही है और इस पूरी प्रोग्राम के जरिए, विकास यात्राओं के जरिए बीजेपी की यही कोशिश है कि चुनावी साल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए ताकि चुनावों में भी बीजेपी को इसका जो फायदा है वो मिल सके। जी प्रशांत। बिल्कुल वासु, थोड़ा ये भी समझाइए, बताइएगा, केवल मंत्रियों भर की ड्यूटी लगाई गई है या फिर जो पार्टी के विधायक हैं उनको भी मैदान में जाना होगा? इन रोड जो विकास यात्राएं निकल रही हैं इसमें सहभागिता निभानी होगी? वासु। निश्चित तौर पर प्रशांत, देखिए, सभी विधायकों को ग्रास रूट लेवल पर जाना होगा। सभी विधानसभाओं में भी विकास यात्राएं जो है वो निकाली जाएंगी और जो मंत्री हैं वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे, जिलों का दौरा करेंगे। क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव के लिहाज से इन तमाम अब जो कार्यक्रम होने हैं, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम क्यों ना हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सरकार रही है लंबे समय से मध्य प्रदेश में, उनसे क्या कुछ काम किए हैं उसका ब्यौरा देने का समय जनता को आ गया है। और इन्हीं यात्राओं के दौरान बीजेपी ये कोशिश भी करेगी कि जनता का समर्थन भी
भी उनको इसके साथ मिलता जाए, तो ऐसे में विधायकों का जमीन पर उतरना भी बेहद जो है वो खास हो जाता है। हालांकि विकास यात्रा पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस कह रही है कि अगर विकास के काम किए होते तो जनता के बीच में जाके बताना नहीं पड़ता। जब ये यात्राएं निकलेंगी तब जनता का जो रुख है वो साफ हो जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात जरूर होगी प्रशांत की कितनी ये यात्राएं सफल होती हैं और इसका कितना पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को आने वाले चुनावों में मिल पाता है। जी प्रशांत। बिल्कुल वासु रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे अगली खबर पर। और दिल्ली से यह खबर, दिल्ली में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। फिल्मों पर बयानबाजी को लेकर पीएम मोदी की नसीहत पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनका हर शब्द हर बात शिरोधार्य है। कार्यकर्ता ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आए हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम एक तरफा जीत दर्ज करेंगे। दाई और ऊर्जा से भरा हुआ उद्बोधन था उनका और सभी कार्यकर्ता ऊर्जा से भरकर वहां से आए। देखिए नाम किसी का नहीं लिया है, पर उनका हर शब्द हर बात हमारे लिए शिरोधार्य है और इसलिए सारे कार्यकर्ता वहां से प्रेरणा लेके आए हैं। हमारे जो आचरण और व्यवहार हमेशा उनके मार्गदर्शन से ऊर्जा से भरते हैं और आगे भी भरे रहे। मध्य प्रदेश को क्या रणनीति आज उसके बारे में क्या है? मध्य प्रदेश को लेकर क्या रणनीति रहेगी? कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के बारे में एक बात आप मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। वो जो आप कंपटीशन बढ़ने की बात कर रहे हो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। ग्रॉस रूट पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग तक पेज पर। तो नरोत्तम मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत पर कह रहे हैं कि जो भी उनके शब्द हैं वो शिरोधार्य हैं। वासु हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़े हुए हैं। वासु, अब लेकिन संभव है कि मीडिया को जो कई मसलों पर बेहद बोल्ड रिएक्शन मिलते थे वो मिलने कम हो जाए। निश्चित तौर पर प्रशांत, देखिए कल जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है दिल्ली में, वो कई अगर मायनों में देखी जाए तो खासी महत्वपूर्ण रही है और इससे साफ साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी बारीक नजर है और पूरे देश में क्या कुछ गतिविधियां चलती हैं उन सबका फीडबैक उनके पास पहुंचता रहता है। चाहे फिल्मों को लेकर बयानबाजी की बात हो, हिंदू मुस्लिम को लेकर बयानबाजी की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक में हिदायत दी और अपनी बात रखी है। साथ ही ये मंत्र भी दिया है कि किस तरीके से जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने 2023 में, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो इन विधानसभा चुनावों को बीजेपी लोकसभा का सेमीफाइनल के तौर पर भी देख रही है और यही वजह है कि पीएम मोदी ने साफ साफ ये हिदायत दी है कि ज्यादा बयानबाजी से बचा जाए और जमीन पर जाके सभी वर्गों के साथ, सभी समाजों, सभी धर्मों के लोगों के साथ सतत संपर्क बनाया जाए। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जरूर ये बात कही है कि उनका बोला गया हर एक शब्द, उनकी कही गई हर एक बात हम सभी के लिए शिरोधार्य है और उसको मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ ही कार्य समिति की बैठक दिल्ली में होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्ट बीजेपी का मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। जिस तरीके के दावे बीजेपी के लोग कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि कोई कंपटीशन ही नहीं है मध्य प्रदेश में और पूरी दमखम के साथ बीजेपी चुनाव में जाएगी और एक तरफा जीत भी हासिल करने का उन्होंने दावा किया है। हालांकि देखिए 2018 के चुनावों को नहीं भूलना चाहिए जहां पे कांग्रेस बीजेपी को पटखनी देने में कामयाब हुई थी, लेकिन मोदी शाह मंत्र के बाद अब बीजेपी कितना बेहतर काम ग्राउंड लेवल पर करती है और उसका कितना फायदा 2023 के विधानसभा चुनावों में मिलता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन पॉलिटिकल पंडितों का वाकई देखने वाली बात होगी। कहना है कि 23 में जीत के दावे जमकर किए जा रहे हैं दोनों ओर से भी, और नरोत्तम मिश्रा ने भी किया। बहुत शुक्रिया वासु पूरी खबर के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के हाई प्रोफाइल नगर पालिका में शुमार राघवगढ़ नगर पालिका में इस बार कमल खिलाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब तक एक बार भी इस नगर पालिका में बीजेपी को विजय प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए यहां पर पार्टी ने दिग्गजों की टीम उतार रखी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पूरे चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं और डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रचार के दौरान 200 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। चुनाव से ठीक पहले इसे कांग्रेस को झटका माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो जारी करके राघवगढ़ के लोगों से कांग्रेस को वोट देने की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा नाता हमेशा राघवगढ़ से परिवार की तरह रहा है और मैंने भी वहां से चुनाव जीतकर सबसे पहले नगर पालिका अध्यक्ष बनकर जनता की सेवा की है।
आपको बता दें कि 20 जनवरी को राघवगढ़ नगर पालिका के लिए मतदान किया जाएगा और 23 जनवरी को मतगणना होगी। आज फिर से चुनाव होने जा रहे हैं 24 वार्ड में। उनमें मेरी मतदाता भाइयों और बहनों से वो यही अनुरोध कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ और कि आप सब लोग एक बार फिर से राघवगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस से जिताओ। हर तरह से हम आपके साथ खड़े रहे, आज तक आगे भी रहेंगे और मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस से आगे भी मिलते रहेगा, क्योंकि हमारा और आपका एक पारिवारिक रिश्ता ही नहीं है, ऐतिहासिक रूप से हम लोगों का एक लगाव भी है। हमने कभी ऊंच नीच का व्यवहार नहीं किया। हर व्यक्ति को चाहे छोटा से छोटा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा क्यों ना हो, समान व्यवहार किया है। इसलिए हम हमसे यही प्रार्थना कर रहे हैं आपसे 20 तारीख को होने वाले चुनाव में 24 वार्ड में कांग्रेस जिताओ, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। कमल खिल रहा है राघवगढ़ नगर पालिका में विकास के लिए और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, जिला अध्यक्ष आदरणीय शिखरवार राव धर्मेंद्र जी, विधायक जी और हम सारे लोग, यहाँ का एक एक पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता जनता जनार्दन के बीच जा रहा है और जनता जनार्दन भी ये चाह रही है कि अब की बार राघवगढ़ नगर पालिका में कमल का फूल। तो बीजेपी की कोशिश है कि दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ नगर पालिका में इस बार कमल खिलाया जाए और जानकारी के साथ विजय जोगी, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, क्या राजनीतिक समीकरण जमीन पर नजर आ रहे हैं? नाक का सवाल भी सियासी दलों ने बनाया हुआ है इसे। देखिए प्रशांत, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तो राघवगढ़ की सियासत हमेशा मध्य प्रदेश में छाई रहती है और इस बार जो राघवगढ़ नगर पालिका के चुनाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए साख की बात बन चुके हैं। और इस समय सिंधिया के दो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया दोनों प्रचार में करीबन 4 दिनों से जुटे हुए हैं। बीजेपी के कई नेता इस पूरे जो है कैंपेन में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो चांचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा आज सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी जो है लगे हुए हैं प्रचार में। लेकिन सबसे साख का दाव इस बार देखा जा रहा है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सबसे धनाढ्य नगर पालिका राघवगढ़ नगर पालिका को माना जाता है, जहां पर करीबन 8 करोड़ 70 लाख के करीब तो सिर्फ टैक्स जो है पे किया जाता है नगर पालिका को। कहीं ना कहीं साख का दाव, साख की बात तो है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से जो है जनता को लुभाने में जुटी हुई हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि 20 तारीख को मतदान है और 23 जनवरी को जो है परिणाम घोषित होंगे और ऊंट खींचकर और बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी प्रशांत। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। जबलपुर से खबर है। जबलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल बढ़ने पर पूरे शहर में खुशी का माहौल है। बता दें कि जबलपुर में जेपी नड्डा का ससुराल है और उनके ससुराल में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी ने भी इस पर खुशी जाहिर की। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाया गया है। उसको लेकर के संस्कारधानी जबलपुर में खासा खुशी का माहौल है, चूंकि वो दामाद भी हैं शहर के और उनके ससुराल में इस वक्त हम मौजूद हैं। देख सकते हैं उनकी सास श्रीमती जयश्री बनर्जी, जो कि पूर्व सांसद भी हैं, और तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। डब्बे बंद क्यों हैं? मैं चाहूंगा कि आप इसे खोलें। और बेशक सुबह से ही खुशी का माहौल है। वैसे देर रात को ये पूरा फैसला आ चुका था और एकाएक कर तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आ रहे हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं, जो कि संस्कार धानी के लिए भी कहीं ना कहीं ये गौरव की बात है। और दूसरा एक कार्यकाल रहेगा। अमूमन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इसी ससुराल पर उनका आगमन एक बार हुआ था, 2 दिनों तक वो यहाँ रहे भी थे और सासू माँ ने भी बढ़िया पकवान उनको बनाकर दिए थे। माता जी, छोटा सा बस आप सवाल करूंगा, क्या कितनी खुश हैं आप? क्या सोच रही हैं इस पल के लिए? मैं तो बहुत खुश हूँ और आशीर्वाद करते हैं जिस तरह से उनको रिपीट किया है, उनका कार्य के लिए रिपीट किया है और फिर से जो चुनाव है उसमें अपना बहुमत आएगा, इस आशा के साथ मैं आशीर्वाद देती हूँ कि वो फिर से ये अपना जो 9 चुनाव और है उसमें बहुमत अपना बीजेपी का बहुमत आए।
ठीक है, वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं कमलेश जी, वो भी यहाँ पर आए हैं। अब गौरव का पल है, दामाद साहब एक बार फिर से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व करेंगे, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि मैं इस वार्ड से पार्षद रहा 2 बार और वो यहाँ के हमारे दामाद रहे। हम लोग उनको जीजा जी बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि जब से नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में कई स्टेटों में हमारी सरकार बनी है। उनका जो मार्गदर्शन है और उनका जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं जाकर हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छी थी। आज पूरे संगठन ने जब ये डिसाइड किया कि जेपी नड्डा साहब दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए तो पूरे सिविल लाइन में इस बात की गूंज है। और सिविल लाइन ही नहीं, पूरे जबलपुर इस बात की खुशी है कि कम से कम हमारे जबलपुर के जो दामाद हैं वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बने गए हैं। ठीक है, तमाम लोग और नेता कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए हैं, सभी में हर्ष और खुशी का माहौल है। और बेशक जीजा जी कहीं ना कहीं फिर से दोहराए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तो एक अलग ही खुशी तमाम यहाँ न केवल नेताओं में है बल्कि तमाम शहरवासियों में भी है जो जयप्रकाश नड्डा जी से जुड़े हुए हैं या उनके ससुराल से जुड़े हुए हैं और इस पल को वो अपने तरीके से मना रहे हैं। कैमरा पर्सन वेद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले आसमान को छूते जा रहे हैं। इसका सीधा उदाहरण ग्वालियर से आई तस्वीरें हैं, जहां तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे किस तरह से 4 बदमाश एक युवक को बुरी तरह लाठी डंडों से पीट रहे हैं। हैरानी की बात यह कि ये चारों बदमाश पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर हैं। तो ग्वालियर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर रहे थे कुछ युवक। 4 युवक 2 युवकों की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर खंडवा से बड़ी खबर है। छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई की गई है। भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवती से छेड़छाड़ का युवक पर आरोप लगा था। कोतवाली थाने में पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। खंडवा से ये बड़ी खबर है, जहां एक युवक की जमकर पिटाई हुई है। दरअसल युवक पर एक युवती से छेड़खानी का आरोप लगा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे जमकर पीट दिया। एक बार फिर बता दें आपको, खंडवा से तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल छेड़छाड़ के आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। और खबर श्योपुर से। अपहृत चरवाहों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। गांव वाले चंदा कर अब फिरौती की रकम जुटा रहे हैं। चरवाहों की जान बचाने के लिए गांव वाले जंगल जाएंगे। देर रात पंचायत की बैठक में यह फैसला हुआ है। बदमाशों ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। पुलिस के हाथ अब तक अपहृतों का सुराग नहीं लगा है। वो ढंग से बोल नहीं पा। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर।